समझिएगा, जो पीरियोडिक टेबल का जो सीट है अरे बात नहीं, टोटल जो है, जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है 21 पेज, नोट सेंड करेंगे। जो थ्योरेटिकल पार्ट है 21 पेज है, आज जो प्रॉब्लम है 4 पेज यानी 25 रुपीज, जिनको क्योंकि लिखवाया नहीं जाएगा इसलिए कि दोनों क्लास चला है, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो लिखवा नहीं सकते। इनऑर्गेनिक का पार्ट, तो जिनको सीट लेना होगा आपका फिर हमसे पढ़ाई चलो। ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जिनको सीट लेना होगा आपको, और जिनको सीट नहीं लेना होगा, इसलिए कि हम लिखवाएंगे नहीं तो लेना नेसेसरी है। सभी लोग शांत हो। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल। इसको हम बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ। 10th क्लास में जो केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर था यही था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बेसिक आइडिया सबके पास हो और उसी का यहाँ डिटेल्ड स्टडी। तो जो बेसिक्स है आपको, उसको तो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो 10th का हिस्सा पार्ट है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हम करेंगे। जितने आपका ओल्ड कंसेप्ट है, जो जो आपको ट्राई लोग लिए थे, उसको नहीं कराएंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि आपका पीरियोडिक टेबल के फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, यानी साइंटिस्ट लोग पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन क्यों, ऐसा क्या रिक्वायरमेंट पड़ गया कि पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन करना पड़ा। आप लोग जानते हैं कि टोटल 180 एलिमेंट्स, टोटल कितने एलिमेंट्स नोन है? 118। और आप भी सोचिए, अगर सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, अगर टोटल एलिमेंट्स का सेपरेटली अलग अलग एटॉमिक प्रॉपर्टीज का स्टडी किया जाए, एटॉमिक प्रॉपर्टीज में कौन आएगा आगे हम पढ़ाएंगे।
यानी एटम का रेडियाई एटॉमिक रेडियाई, 1 एटम का लेंगे तो एटॉमिक रेडियस। इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और चौथा है इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझिए, अगर एटम के हम एटॉमिक प्रॉपर्टी की बात करें तो देयर आर मेनली 4 एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक रेडियस यानी एटम का रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जितने एलिमेंट्स है सबका हम सेपरेटली अलग अलग इसका स्टडी करें, एटॉमिक प्रॉपर्टीज का। यानी सोडियम का अलग एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करें, पोटेशियम का अलग, रुबिडियम का अलग, मैग्नीशियम का अलग, तो सोचिए कितना डिफिकल्टी आएगा। सारे एलिमेंट्स का हम सेपरेटली फाइंड आउट करें, उसका स्टडी करें तो डिफिकल्टी आएगी। उसके फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, अगर उसका स्टडी किया जाए तो सबका सेपरेटली वहां भी डिफिकल्टी आएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज, जहां भी केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, उस एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो सबका सेपरेटली 118 एलिमेंट्स का स्टडी करना हो तो वेरी डिफिकल्टी अराइजेस। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, इसी डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए आपको जो साइंटिस्ट है डिफरेंट अटेम्प्ट को लिए और लास्ट में पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन, किसके लिए? सबका 180 सबकी प्रॉपर्टी का अलग अलग स्टडी करें, डिफिकल्टी, और इसी डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किए, आपको अटेम्प्ट लिए और डिफरेंट अटेम्प्ट लेते हुए लास्ट में मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन आप लोग 10th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। सबसे पहले डोबरेनर अटेम्प्ट लिए और ट्राइड्स बनाए, 3 एलिमेंट्स को लेकर उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें और बोले कि अगर ट्राइड्स के जो मिडिल एलिमेंट है अगर उसका एटॉमिक मास तो दोनों इंड वाला एलिमेंट है यानी लास्ट जो इंड वाला एलिमेंट है अगर उसके एटॉमिक मास के एवरेज के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा तो तीनों का केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाएगा। तो कुछ का तो सिमिलर मिला लेकिन बहुत सारे का सिमिलर नहीं आया और पढ़ चुके तो उनका जो ट्राइड था न्यूलैंड आए, म्यूजिकल टोन को लेकर दिए सारे गामा पाधा नहीं, आपका बोले कि जो 8वां एलिमेंट होगा उसका जो प्रॉपर्टी होगा पहले के से, तो एटॉमिक नंबर वहां तो एटॉमिक नंबर तो नून नहीं तो एटॉमिक मास को लेकर चल रहा है यानी एटॉमिक मास बॉडी अप टू कैल्शियम तक है, उसके बाद फिल कर जाए, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर मेंडलीफ आए वो एटॉमिक मास को लेकर अब क्या किए, एलिमेंट्स को वर्टिकल कॉलम में ऐसे वर्टिकल कॉलम में और हॉरिजॉन्टल रो में अरेंज करना शुरू। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड। तो उनका तो कुछ हद तक सही रहा लेकिन वहां भी कुछ आपको एबनॉर्मलिटी आ गया।
कुछ उनका भी ड्रॉबैक आया। क्या? जैसे आप किसको लेगा, कहाँ कहाँ आया कोबाल्ट और निकेल, यानी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो निकेल का मोर होना चाहिए, कोबाल्ट का लेस होना चाहिए, लेकिन जो वैल्यू है वो किसका, कोबाल्ट का ही लेस हो गया। आपका कोबाल्ट का ही नहीं, निकेल का ही लेस हो गया था, निकेल का ही लेस हो गया था, इसको पहले रखना चाहिए। लेकिन दो को लेकर चले थे, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी वाले को सेम ग्रुप में अरेंज कर बोले कि निकेल का प्रॉपर्टी प्लेडियम और प्लेटिनम के सिमिलर है, तो उसी ग्रुप में रखा जाएगा, पहले ही इसका एटॉमिक मास लेस है। तो जब एक बार बोले कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करना है और यहाँ पर लेस मास वाला आगे है, मोर मास वाला पहले ही आ गया है, तो क्या हो गया, ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उसके बाद आइसोटोप्स का पोजीशन, आप जानते हैं, हम पढ़ा चुके हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, टू और मोर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट अगर हाइड्रोजन की बात किया जाए तो 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, H1, H2, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइडियम। तो यहाँ पर जो मास है डिफरेंट है, तो उनके अकॉर्डिंग एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इनका तो सेपरेट पोजीशन होना चाहिए। कार्बन को लेंगे, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इसका भी पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन बोले कि नहीं, कार्बन का ही ना है, बस केवल एक पोजीशन दीजिए, तो क्या हो गया, ड्रॉबैक। तो ये सब तो आप लोग 10th क्लास में सारा पढ़ चुके हैं। हम जो स्टार्ट करेंगे आज, जो पीछे पढ़ चुके हैं उसको क्या बताएं, सब 10th का ही है। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो हमको पढ़ना है, ध्यान दिया जाए। एबीएनसीईआरटी में है, लेकिन आप लोग 10th में पढ़ लिए हैं, अपने से कर लेंगे। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न, थोड़ा सा 10th क्लास में पढ़ना था, अब उसका क्या होगा, उसको यहाँ पर एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंड किया जाएगा। मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, एटॉमिक मास पर बेस्ड, किस पर बेस्ड था, एटॉमिक मास पर। ये जब भी मेंडलीव अपने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किए, तो एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। किसमें अरेंज किया थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मास। लेकिन जो मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, सिंपली बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सिंपली क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किस पर बेस्ड है, एटॉमिक राइट। और एटॉमिक नंबर के कंसेप्ट को कौन दिए थे, हेनरी मोसन। बहुत ही आपको यंग और बहुत ही इंटेलेक्चुअल ये
ये फिजिक्स के प्रोफेसर थे। आपको 1913 में ही केवल 26 साल के, समझ लीजिए, तो 26 साल के थे उस समय ही एटॉमिक नंबर के कंसेप्ट को वो आपको दे चुके थे। लेकिन कहा जाए जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत बड़े लोग होते हैं, अधिक दिन जिंदा नहीं रहते, और अप्रोक्स में 2 साल भी नहीं, पौने 2 साल, 2 साल के बाद ही आपको 1915 में इनका डेथ हो गया। समझ लीजिए 28 साल के एज में इनको इनका डेथ हो गया। 1913 में 1913 में दिए 26 साल के, सोचिए 26 साल के लोग कितने यंग रहते हैं। और उस समय एटॉमिक नंबर के कंसेप्ट को दिए और आपको 2 ही साल के बाद अप्रोक्स में 2 साल, उतना भी नहीं लगा इनका डेथ हो गया। और क्या दिए थे आपको एटॉमिक नंबर के कंसेप्ट को, कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर गिवन बाय एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसको कौन दिए थे? कौन? हेनरी। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या था आपको था, when elements are arranged in increasing order of their atomic number, जो मेंडलीव दिए थे, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास, जहां एटॉमिक नंबर वहां एटॉमिक मास होगा। When elements are arranged in increasing order of their atomic number, elements having elements having similar property after a regular time interval, या इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं the physical and chemical property of elements are periodic function of their atom. राइट, ध्यान दिया जाए। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। क्या होगा? पीरियोडिक फंक्शन किसका? ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होगा। यहाँ टर्म आ रहा है पीरियोडिक। पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग क्या है? नोट्स भेजा जाएगा। पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग क्या है? रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करना। जैसे आप लोग स्कूल का क्लासिंग करते हैं तो क्या देखते हैं? आपका आपको क्लास का जो ड्यूरेशन होगा या तो 50 मिनट या 40 मिनट होता है। मान लीजिए ड्यूरेशन 50 मिनट, तो जो ही 50 मिनट होगा आपका क्या देगा? एक क्लास खत्म होगा,
नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, आपका कितने देर का पीरियड है, 50 मिनट का है। आप लोग फिजिक्स और मैथ में साइन का क्या पढ़ चुके हैं, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। देखिए यहां से चले 2 पाई के बाद फिर आपको इंक्रीज करना है, तो यहां से इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, अब फिर यहाँ चलिए 2 पाई के बाद आपने नेचर को रिपीट कर रहा है, ये जो है इससे मेहनत कर, तो क्या देख रहे हैं, 2 पाई के बाद आपने नेचर को रिपीट कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, साइन फंक्शन का जो पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई। तो पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग होता है आपका रिपीटिशन आफ्टर ए रेगुलर टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर किसका रिपीटिशन होगा, प्रॉपर्टी। तो पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग है कि जब एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद क्या होगा, वो अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। तो देखते हैं, यहाँ फट गया का लगा देंगे। आप लोग पीरियोडिक टेबल को देखिएगा, पीरियड में हम यहाँ चलेंगे, आपको यहाँ जाने के बाद फिर आपको फर्स्ट ग्रुप में आएंगे, उसी ग्रुप में आएंगे, प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाएगा। फिर उतने समय के बाद फिर उसी ग्रुप में आएंगे, फिर उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाएगा। सेम नहीं, सेम और सिमिलर में डिफरेंस होगा। सिमिलर का मीनिंग है आपको अप्रोक्स में उसी तरह का प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर पोटेशियम को लेंगे, अगर यहां से पोटेशियम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके KCl फॉर्म कर रहा है और H2 गैस को डिस्प्लेस कर रहा है, तो सोडियम भी रुबिडियम भी सेम तरह का प्रॉपर्टी शो करेगा और ये भी NaCl और H2 गैस को डिस्प्लेस करेगा। सिमिलर का मीनिंग ये होता है। अब कंपेयर करेंगे कौन फास्ट करे कौन स्लो करेगा, और सेम हो जाता तो सेम स्पीड से कर देता, तो सेम नहीं बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। यानी एक ही तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कहीं कहीं डिफरेंट भी होता, लेकिन मैक्सिमम केस में सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या है, आपको कहा जाए कि एक ही तरह के आपको रिएक्शन शो करें, तो ध्यान दिया जाए। यहां से एक आपको जो कंसेप्ट है सिमिलर, अगर हम सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, तो एक ही तरह का। अगर सेम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो सेम का मीनिंग क्या हो जाएगा, जितना उसका डेंसिटी है उसका भी उतना ही हो जाए। लेकिन सिमिलर का मीनिंग होगा डेंसिटी सेम वे में वेरी करे, सेम नहीं रहेगा, सेम वे में वेरी करे। अगर हम दूसरे ग्रुप में जाएंगे वो सेम वे में वेरी करेगा। और एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो, डिपेंड्स ऑन द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन द, आपको एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाए उसके लिए कंडीशंस क्या है, व्हाट इज द मेन कंडीशन, सिमिलर प्रॉपर्टी होने के लिए व्हाट इज द मेन कंडीशंस। और इलेक्ट्रॉन तो सब आ जाएगा उसमें, तो
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। केवल इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे तो कोर इलेक्ट्रॉन भी होगा और वैलेंस भी होगा। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर of elements only when valence electrons are same। क्या सेम हो जाए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाए। तो सेम ग्रुप की बात करेंगे, आप किसी को ले लेंगे, अगर हम फर्स्ट ग्रुप को ले लेंगे, फर्स्ट के राइट, इसका कोड है हेलिना नेकी से ए से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से Na सोडियम, ई से के पोटेशियम, रब से आरबी रुबिडियम, से सीजियम, हरिया से एफर। इसका एटॉमिक नंबर 8 आपका यहाँ से होता है। अब 8 का डिफरेंस, फिर 8 का डिफरेंस, फिर 18 का डिफरेंस होता है 19 और 18 37, फिर 18 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 18 ऐड करेंगे तो फिर यहाँ से 32 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 86। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 1s1 लिथियम का 1s2 2s1 1s2 2s2 2p6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मस्त और प्रैक्टिस कीजिए, इतना वेल प्रैक्टिस होना चाहिए। देखिए तुम बोले किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाए, यहाँ पर वन ही सेल है तो एक ही सेल है तो वही आउटर होगा। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ आउटर सेल सेकंड है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ बोलिए आउटर सेल यहाँ भी 1, ऐसे पोटेशियम कीजिएगा 1 आएगा, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएगा तो इनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं बोलिएगा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर राइट। अब सोचो, तो साइंटिस्ट को क्या किए कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट्स है उसको सेम ग्रुप में अरेंज किए, ऐसे टेबल का फॉर्मेशन किए कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स आपको सेम ग्रुप में क्या हो जाए, आपको सेम ग्रुप में आ जाए। जितने सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाए, आपको सेम ग्रुप में ग्रुप हो जाए, ऐसा किया गया। और इसी को लेकर पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया गया राइट। और किस बेसिस पर? एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के कंसेप्ट को कौन दिए थे? हेनरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोस्ले बोला जाए। मेंडलीव तो पहले दिए थे अपना मेंडलीव, वो तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दिए थे। आपको नील्स बोर ये सही
आपको क्या हुआ, आप ही न बता रहे थे, बात कोई नहीं। हेनरी मोस्ले आपको 26 ईयर के एज में 1930 में एटॉमिक नंबर के कंसेप्ट को दिए और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के कंसेप्ट को दिए, और 2 ही साल के बाद उनका डेथ हो गया। और उसके बाद फॉर्म हुआ है तो कहां से दे पाएंगे, तो कहा जाए कि आपको 4 गो चोर आए, चोर बोल सकते हैं, जैसे अब वैसे चोर थे कि अकल वाले चोर थे, वो नहीं कि कहीं गए किसी का पैसा चुरा दिए, वैसा नहीं। जैसे एक डायरेक्टर है आपको फिल्मी इंडस्ट्री में, उसका नाम है सूरज बड़जात्या, नाम सुने होंगे, बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी बनाया हुआ है। हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, राइट। तो करता क्या था कि जो पुराने फिल्म है ना, आपको उसी को लेकर नए तरीके से बनाता था, चोरी करता था कंसेप्ट का। जैसे हम आपके हैं कौन की बात कीजिएगा तो किस पर बेस्ड है, एक फिल्म है नदिया के पार, एक आपको फिल्म है नदिया के पार, और हम आपके हैं कौन को देखिए, दोनों का जो स्टोरी है वो मिलता जुलता है ना। तो उसी को लेकर नए तरीके से बना दिए। तो चोरी करने के लिए अकल की भी जरूरत होती है, और हम आपके यहाँ कौन बहुत ही सुपर डुपर फिल्म रहा। तो वैसे ही कौन कौन जो मेन थे बोर, नील्स बोर, और इनके पार्टनर लोग थे साथ में, कहा जाए कि कुछ लघुआ चमचा, एक ब्यूरी, एक रैंक और एक वर्नर, राइट। बोर, ब्यूरी, रैंक एंड वर्नर, और इन मिलकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन। और सबसे मेन कंट्रीब्यूशन बोर का, इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज आल्सो नोन एज बोर्स पीरियोडिक टेबल। इसको और क्या बोलते हैं लोग, बोर्स पीरियोडिक टेबल। एक बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन दे दिया था 12th में कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय, और बहुत सारे बच्चे लगा दिए कि मुस्लिम होगा। ये जो पढ़े हैं वो बोर को लगाए, वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को दिए थे। और अभी हम बता रहे थे कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक, राइट। और पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग है रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर ए रेगुलर टाइम इंटरवल व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। आप लोग जानते हैं 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्टिकल कॉलम्स जो ऐसे है, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। जो कॉलम होगा क्या इसको बोलते हैं, राइट। एक मिनट रुक जाइए, इंक डाल लेते हैं। आर कॉल्ड पीरियड्स। में ही आपको स्टडी कर सकते हैं। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज जो ऐसे होगा आर कॉल्ड पीरियड्स। देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स। नीचे 2 दिया गया है, वो 6th पीरियड का है और 7th का है। जगह नहीं था
एफ वाले को नीचे दिया गया, बताएंगे। राइट, तो यहां से जो 7 पीरियड्स हैं सबका साइज सेम नहीं है। कोई शॉर्टेस्ट है तो कोई शॉर्ट है, तो कोई लॉन्ग है तो कोई राइट। जैसे हम फर्स्ट पीरियड की बात करें, अगर पीरियड्स में पता करना हो, ऐसे दिखाई दे रहा कितने उसमें एलिमेंट्स है, लेकिन अगर कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके लिए फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू इन ए पीरियड इज इक्वल टू 2 into number of orbitals which are, जितने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? क्यों? 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम। तो आपको कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का 7, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो प्रोटॉन इंक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करेगा। तो 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एटॉमिक नंबर वेरी करेगा, इसलिए एलिमेंट को हम फाइंड आउट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना। किससे मल्टीप्लाई? 2 से, क्योंकि 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उस ऑर्बिटल के नंबर को लेना है जिसको भरना है। जो पहले से ऑलरेडी भरा हुआ है उसको नहीं लिया जाएगा, जिसको भरना है उसको लिया जाएगा। अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करें तो जिस पीरियड का होता है एलिमेंट उसमें उतने ही सेल होते हैं। याद रखिएगा, जो एलिमेंट जिस पीरियड का होता है उसमें उतने ही सेल्स होते हैं। अगर फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट होगा तो नंबर ऑफ सेल्स, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होगा तो उसमें 2 सेल्स होगा, 2 सेल्स होंगे, एक के होगा और एक एल होगा। थर्ड पीरियड का होगा तो 3 सेल्स के एल। फोर्थ का तो 4 सेल हो जाएगा। फर्स्ट पीरियड का इसमें ध्यान दिया जाएगा, फर्स्ट पीरियड का ओनली 1 सेल, फर्स्ट उसमें ओनली 1 सब सेल एस होगा, करा चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर 1s। तो एस ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिट है? एस सब में कितने ऑर्बिटल्स? 1 ऑर्बिटल। एम के वैल्यू से हम चेक करेंगे तो 1 ऑर्बिटल है तो 1 ऑर्बिटल फील्ड होगा, तो एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? 2 into एलिमेंट्स का फर्स्ट पीरियड में 2, एक हाइड्रोजन और दूसरा 1 हाइड्रोजन और दूसरा, तो इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, सबसे छोटा। इससे छोटा कोई नहीं होता है, केवल फर्स्ट ही ऐसा पीरियड है जिसमें ओनली 2 एलिमेंट्स है, बाकी में तो बोल राइट। आपको फर्स्ट पीरियड का उसमें एक सेल और जो नंबर ऑफ सबसेल होता है n के वैल्यू पर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उतनी सबसेल होगा। तो फर्स्ट सेल की बात करेंगे n का वैल्यू 1 तो सबसेल 1। आपको सेकंड सेल की बात करेंगे n का वैल्यू 2 तो सबसेल 2 हो जाएगा, एगो s और एगो p, ऐसे बढ़ते जाएंगे। एक क्लियर हो गया ना? आपको जो लाया गया है उस बेसिस पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर लाया गया है। आपको इलेक्ट्रॉन फील होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज करेगा, उतने एलिमेंट्स होते जाएंगे।
उस बेसिस पर लाया गया है। अगर सेकेंड पीरियड की बात किया जाए, सेकेंड पीरियड की बात किया जाए कि अगर 2 सेल होगा तो आपका कौन होगा, एक फर्स्ट होगा और एक सेकेंड होगा। तो आप ही बताइए, फर्स्ट में सब सेल 1s होगा और सेकेंड में 2s और 2p। 1s तो ऑलरेडी भर चुका है, आपको यहां से फर्स्ट पीरियड एलिमेंट को दिए 1s तो में जाएंगे तो कहां से स्टार्ट करते हैं, 2s से करते हैं। थर्ड वाले में जाएंगे तो B6 पर लास्ट करेगा, नेक्स्ट सेल कैसे स्टार्ट होगा, B6। तो अगर सेकेंड पीरियड की बात करेंगे तो बताएंगे 2p6 पर लास्ट करेगा। थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो लास्ट आएगा तो नोबल गैस 3p6 पर लास्ट करेगा। फोर्थ पीरियड की बात करेंगे तो उसका जो नोबल गैस है 4p6 पर लास्ट करेगा। स्टार्ट कहां से, 5s से हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी भरा हुआ, अब किस में भरेगा, 2s में भरेगा और किस में, 2p में भरेगा। अब बोल दीजिए आपके पास कितने ऑर्बिटल जिसको फिल करना है, A सब सेल में 1 ऑर्बिटल और B सब सेल में 3p ऑर्बिटल। तो कितने ऑर्बिटल को फिल करना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बोलिए सेकेंड पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, 2 into 4 हो जाएगा। काउंट कीजिएगा, आप पीरियोडिक टेबल को देखिए, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं और इसको हम बोलते हैं सेकेंड वाले को शॉर्ट पीरियड। फर्स्ट वाला शॉर्ट है सबसे छोटा और इनका शॉर्ट है छोटा है, और कहां से स्टार्ट होता है, अल्कली मेटल से स्टार्ट होता है और नोबल गैस पे निकलता है। तो लिथियम से स्टार्ट होगा सेकेंड पीरियड और कहां एंड करेगा, सेकेंड पीरियड का नोबल गैस नियोन पर एंड करेगा। यानी एटॉमिक नंबर 3 से स्टार्ट होगा और कहां एंड करेगा, एटॉमिक नंबर 10 पर एंड करेगा। यानी 2s से स्टार्ट होगा और सेकेंड पीरियड का एंड कहां करेगा, 2p6 पर एंड करेगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा नियोन का, तो लास्ट में 2p6 आएगा। 10 करके देख लीजिए, नियोन का 10 है कि 1s 2p6 पीरियड का है, 2p6 पर एंड कर रहा है। जिस पीरियड का लेंगे उसके p6 पर एंड कर जाएगा। क्लियर। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स, सो टेस्ट, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स, सो आगे बढ़िए। थर्ड पीरियड को लिया जाए, थर्ड वाले को लीजिएगा तो इसमें 3 सेल्स हैं, कौन कौन, 1s 2s 2p, और 3 लेंगे तो 3s इतना ऑलरेडी भर चुका। सेकेंड पीरियड को कर रहे थे, कहां लास्ट किया था, 2p, यहां तक ऑलरेडी भर। 2p किसको लिया जाएगा, बीच और फिर जिसको फिल करना है। अब बोलिए एस में 1 ऑर्बिटल, बी सब सेल में 3 ऑर्बिटल, 3 5 आपको 3d थर्ड पीरियड में नहीं भरेगा। क्यों, 4s के बाद आता है। जो 3d आता है कहां आता है, 4s के बाद आता है। तो जब तक 4s नहीं भरेगा तब 3d भर जाएगा। इसीलिए 3d को नहीं लेंगे, किसको लेंगे,
3s 3p खोलेंगे और 3p, क्योंकि कहाँ लास्ट करता है, हमेशा P6 पर लास्ट करता है, तो 3p पर एंड कर देंगे। किसी पीरियड को लेंगे उसके p पर एंड करें, क्यों, p पर ही लास्ट कर जाता है, इसीलिए p पर एंड कर दिया जाएगा। अब बोलिए इसको तो नहीं लेंगे और इसके बाद आता है। अब आप लोग बताइए आपके पास कितने को फिल करना है, 4 एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, 2 into 4। 4 तो थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स। तो दिखा अब फोर्थ पर आएगा, इसको भी क्या बोलेंगे, शॉर्ट पीरियड बोलेंगे। और फोर्थ की बात किया जाए, बोलिए फोर्थ में कितने सेल्स होगा, आपको 4 सेल्स होगा। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल में 2s 2p 3s 3s 3p 3p फोर्थ सेल में 3d आते 4s हैं 4p 4d 4d। 4f आपको यहाँ से फोर्थ पीरियड वाले एलिमेंट को चेक करना है, उसको फिल करना है, तो 3p6 तक काम हो चुका है, 3p तक आप फिल कर चुके हैं। थर्ड पीरियड का जो नोबल गैस है आपको 3p6 को लास्ट किया, यहाँ तक काम हो चुका है। 3p के बाद कौन आएगा, बात नहीं, 4s आएगा। 4s बाद कौन आएगा, 3d आएगा। 3d के बाद कौन आएगा, d आएगा, नेक्स्ट का p आएगा, 4p आएगा, और 4p 4 कर जाएगा। कोई पीरियड p6 पर ही एंड करता है। अब f पर नहीं जाएंगे, 4d पर नहीं जाएंगे, कोई पीरियड कहाँ लास्ट करता है, अपनी p छोड़ देंगे। अब बोले कितने 1 यहाँ पर आपको D में कितना, D 5 में कितना, टोटल 3 कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 काउंट कर लीजिए। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स, तो इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड। ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, ये मेथड्स है कैलकुलेट करने का। तब फोर्थ पीरियड क्या हो गया, लॉन्ग पीरियड। ऐसे ही फिफ्थ को कीजिएगा, उसमें 18 ही आएगा, लॉन्ग पीरियड ही आएगा। और 6 को हम कर रहे हैं, अगर 6 वाले को देखेंगे, 6 कितने सेल्स होगा, 6 सेल होगा। 6 कहाँ तक भरा हुआ छोड़, yes आपको 6 पीरियड को काम करने जा रहे हैं, और 6 पीरियड में एलिमेंट को भरने जा रहे हैं, तो किसको लिया जाएगा, जो फिफ्थ पीरियड एलिमेंट से ऑलरेडी भरा हुआ है, तो कहाँ लास्ट करेगा, 5 कहाँ से स्टार्ट होगा, अगर 6 पीरियड का एलिमेंट है तो 6a से स्टार्ट होगा, फोर्थ का होता तो 4s से होता, का होता तो 5। तो 6 पीरियड का एलिमेंट 6s से स्टार्ट होगा। 6s के बाद कौन आता है, 6s के बाद 4f याद रखिए, 7s के बाद 5f करा चुके हैं, याद करने के तरीकों को सिखा चुके हैं, कैसे याद रखना है। 6s के बाद कौन, 4f जहाँ f आएगा सेल, डी आएगा, नेक्स्ट सेल का p आएगा, यही पर है। ए सब सेल में 1 ऑर्बिटल, f सब सेल में 7f ऑर्बिटल, 7 और d में 5 3 आप 47 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
32. 32. 6th पीरियड में कितने एलिमेंट्स? 30. 32. ऐसे 7 वाले को निकालिएगा 32. The first period में 2 एलिमेंट्स शॉर्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड में आपको सेकेंड में 8 शॉर्ट पीरियड, थर्ड में 8 शॉर्ट पीरियड, फोर्थ में 18 लॉन्ग पीरियड, फिफ्थ में 18 लॉन्ग पीरियड, सिक्स्थ में 32 लॉन्गेस्ट पीरियड, Longest सेवेंथ में भी 32 आएगा Longest. और कहां से स्टार्ट होगा? फर्स्ट को छोड़कर अल्कली मेटल से स्टार्ट होता है और कहां एंड करता है? Noble gas. इतना क्लियर? Noble gas. कल हम लोग चार्ट के लिए 2 दिन का समय है। आप 25 रुपीज जमा करेंगे, जिनका जमा रहेगा उनका सीट मिलेगा और जल्दी से फिर जमा करें और तुरंत टिकट बना रहे हैं हजारा शहर में, उसके लिए लगा दिए। कल आगे देखा जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक्स। कौन एस ब्लॉक का, कौन बी, कौन डी, कौन एफ, किस बेसिस पर, क्या उसका तरीका। फिर आप काम करेंगे किस पीरियड का होगा और किस ग्रुप का होगा। प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स कल किया जाएगा। कल आगे हम लोग देखेंगे